नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक पॉलिसी लेवल की डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहां पे खबर देख सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिलीज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच फेज 1। राइट, नॉर्मली जब भी आप ऐसी खबर पढ़ते हो इकोनॉमी रिलेटेड, तो एस्पिरेंट्स टेंड टू मिस आउट ऑन दिस। अगर आप पढ़ भी लोगे तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में, इस पॉलिसी के बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे एग्जैक्टली ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच है क्या, और ये फेज 1 कब तक इंप्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी, क्यों ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस चीज का क्या फायदा मिलेगा हमें, इन सारी चीजों पे हमारी चर्चा चलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, रिसेंटली द फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ MBED यानी कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच फेज 1 हैज बीन ब्रॉट। अब यहां पे आपको एडवांटेज ऑलरेडी पता चलेगा। ये PIB की न्यूज है जहां पे ये बताया जा रहा है कि लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ पावर परचेज विल इवेंचुअली हेल्प द कंज्यूमर्स, यानी कि कुछ पावर की बचत होगी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड बचत होगी, यहां पे बताया गया है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है ये एग्जैक्टली MBED है क्या, और इससे पैसे कैसे बचेंगे, यानी कि कॉस्ट कैसे कम होगा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का। चलिए इस चीज को समझते हैं। और सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं, पॉलिसी लेवल पे अगर ऐसी कोई फ्रेमवर्क बन रही है, पॉलिसी बन रही है, तो वो कैसे बनती है। देखिए, इनपुट्स लेनी पड़ती है स्टेक होल्डर से। ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें स्टेक होल्डर है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, क्या वो अपने से ही कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई पॉलिसी बना सकते हैं या फिर कोई डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन ला सकते हैं? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और यही हुआ था जून में, आपने खबर देखी होगी, सेंटर सीक्स डिस्कशन ऑन मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। इनफैक्ट ये जो MBED है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, कई सालों से 2018 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको CERC ने फ्लोट किया हुआ था। इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे इनपुट पूछी गई थी जून के महीने में। आप यहाँ पे देख सकते हो, अ कंसल्टेशन वर्कशॉप वाज हेल्ड विद स्टेट गवर्नमेंट्स, जहां पे बहुत सारी इनपुट्स मिली। 6 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी, इस इनपुट को कंसिडर किया गया। इसके बाद एक और मीटिंग हुई 26 अगस्त को, यहाँ पे दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी इन्वाइट किया गया, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, रेगुलेटरी कमीशंस हो गई, स्टेट जनरेशन कंपनीज हो गई, इन सबको बुलाया गया, इनसे इनपुट लिए गए, और फिर फाइनली ये अभी फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ MBED को रिलीज किया गया। अब सवाल ये उठता है, ये MBED है क्या? चलिए इसको समझते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से। देखिए, नॉर्मली जब आपके मोबाइल में से चार्ज नहीं होता या फिर चार्ज डिस्चार्ज हो गया, तो आप क्या करोगे? आप अपना मोबाइल लोगे, सिंपली एक चार्जर से कनेक्ट करोगे, और उसकी जो बैटरी होगी उस बैटरी में आप पावर स्टोर करोगे, और पूरा दिन आप मोबाइल इस्तेमाल करोगे, राइट? लेकिन क्या यही कॉन्सेप्ट चलता है देश के लेवल पे भी? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो हमें अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? देखिए, अगर हमारा घर है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कंजम्पशन के लिए, तो क्या ये किसी बैटरी से आ रही है? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि यहाँ पे जहां पे जनरेशन हो रही है, जनरेशन इज हैपनिंग एट पॉइंट A, तो बीच में आपको ट्रांसमिशन है पॉइंट B, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आती है पॉइंट C पे, और इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अल्टीमेटली आपको कंजम्पशन आती है। फॉर इंस्टेंस, अब समझ लीजिए, मुझे 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए कंजम्पशन के लिए, मेरे सिटी में 100 यूनिट्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनको भी पता है कि डेली कंजम्पशन 100 यूनिट है, तो यहाँ पे 100 यूनिट आएगा, देन दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू मी। लेकिन लॉसेस तो होंगी। तो ये जो जनरेटिंग कंपनीज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कोई और करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करता है, बीच में आपकी ट्रांसमिशन लाइंस है, और ट्रांसमिशन लाइंस में तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? सारी चीजें एक स्ट्रीमलाइंड वे में चलनी चाहिए, इजंट इट? बिकॉज देयर इज नो अल्टीमेट स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर? तो इसका मतलब है, जब यहां पे जनरेट होगी तो यहां पे ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आपको पहुंचेगी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज। इसका मतलब है एवरीथिंग हैज टू मूव इन सीक्वेंस, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटली शेड्यूल्ड। फॉर इंस्टेंस, मुझे 100 यूनिट्स एनर्जी चाहिए, तो डिस्कॉम्स ऑर्डर करेंगी 110, 120, जो भी लॉसेस को कंसिडर करते हुए, तो यहां पे ये लोग प्रोड्यूस करेंगी अराउंड 150 और व्हाटएवर यूनिट्स कंसिडरिंग लॉसेस, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू ट्रांसमिशन, देन टू दी डिस्कॉम्स, एंड देन अल्टीमेटली इट रीचेस यू, ये आपके पास पहुंचती है। ये है प्रोसीजर। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, चलिए मैं आपको समझाता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। इनफैक्ट CERC ने भी ये हाईलाइट किया है, दी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, उन्होंने हाईलाइट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी शेड्यूलिंग जो है इंडिया में,
क्योंकि स्टोरेज तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो शेड्यूल आपको करना ही है, शेड्यूल करके आपको डिस्पैच भी करना है, यानी कि ट्रांसमिशन से डिस्कॉम कंपनी से आपके घर तक आपको पहुंचाना है। वो साइलोड सिस्टम से, यानी कि एक जो डिस्कॉम है वो कुछ जगह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ऑर्डर देते हैं। जब वो जनरेट होती है तो उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कंपनी ए से लूं, शायद उनका कॉस्ट ऑफ जनरेशन ज्यादा होगा, कंपनी बी का कम होगा, तो कंपनी बी से मैं ऑर्डर ले सकता हूं। बट राइट नाउ द डिस्कॉम्स डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट हमारा जो मार्केट चलता है करंट डे अहेड प्रोसीजर। डे अहेड मतलब अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हूं और मुझे पता है कि आपके घर पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है 100 यूनिट्स, तो मैं उसको एक दिन पहले ऑर्डर करूंगा टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज, राइट। और उनके पास सेलो सिस्टम क्यों है, चलिए अब इस डिस्कशन पेपर पे जाएंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच इलेक्ट्रिसिटी जो CERC का पेपर था उसमें इन्होंने बताया है, एट प्रेजेंट देयर इज अ सेल्फ शेड्यूलिंग मैकेनिज्म, अ डे अहेड शेड्यूल, जहां पे क्या होता है कि डिस्कॉम कंपनीज ऑर्डर करेंगी। समझ लीजिए 3 डिस्कॉम से ABC, और इनकी जो सिलोस मतलब इनके ऑर्डर जाते हैं केवल इन कंपनीज से। अब यहां पे आप देखिए इन कंपनीज की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी होती है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1.5, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2.5, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3। तो अगर डिस्कॉम कंपनी ए को 100 यूनिट्स चाहिए तो वो कहां से लेंगे? बेटर होगा कि वो जनरेटिंग कंपनी 1 से ले, क्योंकि इनका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है। लेकिन इस डिस्कॉम के पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज व्हाट इज सेड, बिकॉज ऑफ शेड्यूलिंग इश्यूज द प्रिसाइज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट नोन, द शेड्यूल्ड जनरेशन कॉस्ट इज नॉट नोन। क्योंकि अगर जनरेशन कंपनी 1 कहे कि आज मैं एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये इंफॉर्मेशन भी मिसिंग है डिस्कॉम्स के पास। तो साइलोस में वर्क करते हैं, डिस्कॉम कंपनी ए वर्क्स विद ओनली दीज, डिस्कॉम कंपनी बी वर्क्स विद ओनली दीज, डिस्कॉम कंपनी सी वर्क्स विद ओनली दीज। और हर एक जनरेशन की डिफरेंट कैपेसिटी है, राइट, डिफरेंट इनपुट है। फॉर इंस्टेंस सोलार के लिए सोलर एनर्जी से आता है, राइट, हाइडल पावर है, पानी से एनर्जी करते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है। तो जहां से भी जो भी आ रही है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग है, और उनका जनरेशन शेड्यूल भी इट डिपेंड्स ऑन कोल। और हाल ही में आपने देखा होगा कि कोल शॉर्टेज चल रही है, तो अगर कोल शॉर्टेज चल रही है, अगर ये जनरेशन 1 कंपनी कोल वाली है तो मुझे जनरेशन 2 कंपनी से लेना पड़ेगा। अब इस 2 कंपनी की कॉस्ट ज्यादा है, अल्टीमेटली ये कॉस्ट किस पे आएगा? अल्टीमेटली कॉस्ट मुझ पे आएगा। आई होप कि आप इस एंटायर प्रोसेस को समझ चुके हो। जैसे कि मैंने आपको फिगर बताया था, यहाँ पे जनरेशन डिफरेंट जगह से होती है, तो इस जगह की कॉस्ट कुछ होगी, इस जगह की कॉस्ट कुछ होगी, इस जगह की कॉस्ट कुछ और होगी। तो बेस्ट क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सबसे कम कॉस्ट वाली जगह से ले। लेकिन अभी फिलहाल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने हमें यह बताया है कि डिफरेंट स्टेट्स हैव ऑफन एंडेड अप कमिटिंग एंड यूटिलाइजिंग कॉस्टलियर जनरेशन प्लांट्स, और जो चीपर जनरेशन प्लांट्स है उनका शेड्यूल उनके पास कंप्लीटली पता नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन कितनी है वो पता नहीं है, और इसकी वजह से जो चीपर जनरेशन प्लांट्स है उन्हें कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। सिंपल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई चीज कहीं से प्रोक्योर कर रहे हो, ए जगह पे कम पे मिलती है, बी जगह पे ज्यादा पे मिलती है, तो आप कहां से मंगवाओगे? ए से मंगवाओगे। लेकिन डिस्कॉम्स को अभी फिलहाल वो पता नहीं है कि ए कम रेट से मिलेगा या फिर बी कम रेट से मिलेगा, क्योंकि उनका शेड्यूल पता नहीं है, उनका वेरिएबल कॉस्ट उन्हें पता नहीं। तो अभी इस MBED में क्या होगा, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच में क्या होगा, इससे क्लियरली पता चलेगा, डिस्कॉम्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी, और डिस्कॉम्स कैन नाउ गेट और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कंपनीज विच जनरेट एट द चीपेस्ट रेट। अल्टीमेटली ये पूरे सिस्टम की मदद करेगा। CERC ने कहा है कि MBED इज एक्चुअली विन विन सिचुएशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जनरेटर्स एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ऑल्सो। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना कॉस्ट कम कर सकती है, सबसे बेस्ट कंपनी से ले सकती है, बेस्ट कंपनी का खुद का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर बेस्ट कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी अपनी कॉस्ट कम करेगा। इट इज अल्टीमेटली अ कॉम्पिटिटिव एंड एन एफिशिएंट सिस्टम। तो इससे अल्टीमेटली हमारे इलेक्ट्रिसिटी के दर कम होंगे। ये कहा जा रहा है कि वी आर गोइंग टू सेव एनुअली इन द एक्सेस ऑफ 12,000 करोड़ रुपीज अकॉर्डिंग टू CERC एनालिसिस। अब इसके अलावा अगर MBED का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा तो डिस्कॉम कंपनीज कैन ऑल्सो इंटीग्रेट वेरिएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर हो गई, विंड हो गई, वाटर बेस्ड एनर्जी हो गई, इन सबको हम लोग एक ग्रिड में कनेक्ट कर पाएंगे और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलेगा ये। इसके अलावा अल्टीमेटली जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच है वो हमें मदद करेगा वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी और वन प्राइस फ्रेमवर्क में। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी के दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो
ये अगर MBED फेज 1 के बाद हम लोग फेज 2 फेज 3 में चले जाएंगे तो कुछ सालों बाद अल्टीमेटली विल रीच टू 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी एंड 1 प्राइस अल्टीमेटली विच विल हेल्प अस। अब सवाल ये उठता है कि सर ये MBED कब से इंप्लीमेंट होने वाला है? अनाउंसमेंट ये हुई है कि MBED का फेज 1 शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन इससे पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कंटिन्यूअसली एक अलाइनमेंट करेगी, मॉक ड्रिल्स करेगी, ताकि जो पूरा सिस्टम है वो स्मूथली रन हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, डिस्कॉम्स को भी, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को भी कोई तकलीफ ना हो। सो लेट अस होप दैट दिस MBED इज इंप्लीमेंटेड, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के दर अल्टीमेटली कम हो, यानी कि सिस्टम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन आया है ऑफ MBED। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul Sai 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID, तीनों का ID सेम है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।